Hi viewers, I am JK Gupta. I am going to take your physics classes. This is a brand new channel. Today we are going to start the chapter 1 of class 11, that is the dimension analysis. Here we are going to learn a trick regarding the dimension analysis, how to memorize the dimension very easily. Now there are two types of dimensions. Dimensions basically deal with units in a specific form. Units are two types. One is fundamental units and two is derived unit. Now the fundamental units are those units that are independent: mass, length, time. To create mass, to create length, to create time, we do not use any other quantity to make them. Fine. Now the derived unit is like acceleration. We required meter per second square. That means meter means some length per time square, that is L t to the power minus 2. So in this situation, acceleration, force, work done, these are the derived unit. They need MLT. That means M, L and T are the fundamental units to create themselves. ठीक है ना? तो यहाँ पर A को क्रिएट करने के लिए हम लोग को L, M और T का हेल्प चाहिए. These are the derived units. तो there are several derived units we need to learn. तो देखो कैसे करके. Now we are going to learn the short trick where we can learn the dimension very easily. See, अच्छा देखो, acceleration equal to velocity by time. Okay. Force equal to mass into acceleration. That means whenever a physics quantity or the physical quantity created, either multiplication or division take place. मतलब अगर कोई रिलेशन क्रिएट करना है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का हेल्प लेना है. तो मल्टीप्लीकेशन को हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते थे और डिवीजन को इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज, फिजिक्स ये दो रिलेशन डायरेक्ट को मल्टीप्लीकेशन से और इनवर्स को डिवीजन से दिखाता है. तो हम लोग का दिमाग का बत्ती जलाना है, तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के हेल्प से डिफरेंट क्वांटिटीज कैसे क्रिएट किया जा सकता है वो अभी सीखेंगे. तो बेसिक क्वांटिटी इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स. सो द फर्स्ट ऑफ ऑल, velocity equal to meter per second. That is, meter means some length, per means minus. क्या माइनस? पावर माइनस. किसका पावर माइनस? टाइम का पावर माइनस, -1. ठीक है ना? एक्सीलरेशन इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. माइनस क्या? माइनस सेकेंड स्क्वायर का पावर माइनस मीटर टाइम टू द पावर -2. ये सब चीज थोड़ा रटना है हम लोग को. नाउ फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन. यहां पर घबराना मत. यहां पर मास मीन्स m, मीटर मीन्स ऑल्सो m. तो फील करके m, this meter takes L and this mass takes m and acceleration L t to the power -2. यहां पर L t to the power -2. This is the dimension of force. अब क्या करना है ये खाली याद रखना है और हम लोग अभी डायमेंशन क्रिएट करना सीखेंगे. चलो, using force we are going to create some useful dimension that will ask in your examinations. तो force using L. अब L से क्या क्या डायमेंशन क्रिएट किया जा सकता है? फोर्स इंटू L, फोर्स डिवाइडेड बाई L, यही हो सकता है. तो दैट इज फोर्स इंटू L. इसको डेफिनेशन में कैसे फ्रेम किया? फोर्स को क्या करना है? अप्लाई करना है. किसके ऊपर? बॉडी के ऊपर. तो L मतलब क्या? डिस्टेंस कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं. तो व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन अ सर्टेन बॉडी इट गेट डिस्प्लेस्ड.
तो क्या होता है, वर्क डन। तो हम लोग का अप्रोच क्या होना चाहिए, एल मल्टीप्लाई किए तो वर्क डन आया। अभी फोर्स का डायमेंशन पढ़े ना, एम एल टी टू द पावर -2 एंड एल एल विल गेट मल्टीप्लाइड एंड द डायमेंशन विल बी ml² टी टू द पावर -2। अच्छा, फोर्स बाय लेंथ, हाउ टू इंटरप्रिट दिस रिलेशन। फोर्स अप्लाई करना है जब डिवाइड रहेगा ना, हम लोग पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोले थे ना, पर मतलब डिवाइड, तो पर का यूज हम लोग करेंगे ना। फोर्स पर यूनिट क्या है, लेंथ, मतलब ऐसा बॉडी जिसके ऊपर लेंथ है खाली। तो इमेजिनेशन करो, बोलो बोलो जल्दी, क्या होगा जिसके पास खाली लेंथ है, कोई एक रोप या स्ट्रिंग को पकड़ के आप खींच रहे हो, दैट इज यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑन पर यूनिट लेंथ, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, इसको देखो यूजफुल चीज क्या है, इसको फोर्स कांस्टेंट भी कहा जाता है, फोर्स कांस्टेंट। तो देखो एक यूनिट को मल्टीपल टाइम्स कैसे यूज करना है वो देख के रख लो। तो फोर्स बाय लेंथ इज सरफेस टेंशन एंड फोर्स कांस्टेंट, ये याद रखना है। फोर्स इज एम एल टी टू द पावर -2 एल एल गेट कैंसल्ड, एम टी टू द पावर -2, दिस इज द डायमेंशन। तो हम लोग क्या किए, 3 डायमेंशन अभी पढ़ लिए जो इंपॉर्टेंट है हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू में। सो यूजिंग एल वी हैव डन। अच्छा, नाउ यूजिंग एरिया, तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स इनटू एरिया। तो फोर्स क्या करना है, अप्लाई करना है किसके ऊपर, कोई बॉडी के ऊपर जिसके पास एरिया है। फोर्स अप्लाइंग पर यूनिट एरिया, तो क्या हो गया, प्रेशर। ये एरिया है, इसके ऊपर मैं हाथ से प्रेशर दे रहा हूं, तो प्रेशर, दिस इज प्रेशर। मजा का बात देखो, प्रेशर, यंग मॉड्यूलस, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉड्यूलस, अच्छा बल्क मॉड्यूलस छोड़ो अभी, स्ट्रेन, स्ट्रेस, बल्क मॉड्यूलस, तो कितना हो गया, प्रेशर अगर पूछेगा तो यंग मॉड्यूलस का आंसर, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का आंसर, स्ट्रेस का आंसर, बल्क मॉड्यूलस का आंसर सेम होगा। तो फोर्स इज एम एल टी टू द पावर -2 एंड एल स्क्वायर, एल एल गेट कैंसल्ड, एल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर -1, दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। तो एक प्रेशर पढ़ने के बाद 1 2 3 4 5 डायमेंशन आपको आ गया। अब देखो यंग मॉड्यूलस क्या है, स्ट्रिंग के ऊपर अगर वेट आप सस्पेंड कर दोगे तो इट विल गेट स्ट्रेच्ड, तो ये प्रेशर फील करेगा। तो वो समझाने के लिए, तो ये वन काइंड ऑफ प्रेशर इन अ स्ट्रिंग। स्ट्रेस इज सिमिलर थिंग, स्ट्रेस वो वायर में अगर मास सस्पेंडेड किया जाएगा तो वहां at that time we are going to learn how much pressure it feels, and after absorbing the pressure it will get extended। तो ये सब चीज हम लोग बुक 2 में सीखेंगे, अभी खाली इसको याद रखना है। तो बल्क मॉड्यूलस, दैट्स वाई मैं एक साथ आपको ये बता रहा हूं, एक पढ़ो और ये सब याद रखो तो आपका एक बहुत सारा डायमेंशन बन जाएगा। नाउ इलास्टिसिटी लेके बहुत बच्चे का मिसकंसेप्शन है। इफ आई से गडर इलास्टिक है ना, एक आयरन बार इलास्टिक है, तो आप लोग सब बताओगे गडर इज इलास्टिक देन आयरन, मगर आप लोग गलत हो, बिकॉज द आयरन इज मोस्ट इलास्टिक विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल मेटेरियल्स। तो मोस्ट इलास्टिक बोलना गलत होगा, तो मोर इलास्टिक देन गडर, क्योंकि गडर में क्या है, आप एक्सपांशन देख रहे हो, बट इलास्टिसिटी का डेफिनेशन ये नहीं बताता है जे आप एक्सपांशन देखो तो इलास्टिक है।
इसका फील लो। फील क्या है? व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स, कैसा फोर्स? डिफॉर्मेटिव फोर्स। क्यों? उसको आप उसका चेहरा शेप बिगाड़ना चाह रहे हो, बड़ा कर दिया, बड़ा हो गया, शेप बिगड़ गया, फिर छोड़ दे, अपना शेप में आ गया। दैट मीन्स व्हेन यू रिमूव द डिफॉर्मेटिव फोर्स इट विल रिगेन इज शेप। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स दे रहे हैं, उसका एक्सपांशन दिखे या ना दिखे, वो फाइनली फोर्स रिमूव करने के बाद ओरिजिनल शेप में रहना चाहिए। द मैटर इज इन केस ऑफ गडर वी कैन सी द एक्सपेंशन, बट इन केस ऑफ आयरन वो बोलेगा भाई तुम कितना फोर्स होगा दो ना, हम अपना एक्सपांशन नहीं करेंगे, तुम्हारे ऊपर उतना, तुम्हारे पास उतना फोर्स है ही नहीं जो हमको एक्सपांशन कर दो। ऐसा बाहुबली कौन आ गया है? रबर एक आयरन बार पकड़ के ऐसे करके एक्सपांड कर दिया, तो वी डू नॉट हैव सच पावर टू एक्सपांड द आयरन। तो उसके लिए बहुत ह्यूज फोर्स चाहिए होगा। तो अल्टीमेटली अगर मैं ताकत से गडर को पकड़ के खींच दूं, दैट विल ब्रेक, बट आयरन विल नॉट ब्रेक। सो विच इज मोर इलास्टिक? आयरन, बिकॉज इट डज नॉट बॉदर्स टू चेंज इट्स शेप। ठीक है ना? तो इलास्टिसिटी वो चीज समझाता है। तो इन चैप्टर 8-9 द बल्क प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स इसमें डील किया जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज फोर्स इनटू एरिया। ऐसा कोई क्वांटिटी होता नहीं है, तो एरिया में डिवीजन परमिट होता है, मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है। तो बात खत्म। नाउ यूजिंग, ये चीज याद रखना है, टाइम। तो फोर्स इनटू टाइम, फोर्स बाय टाइम। तो फोर्स इनटू टाइम क्या होता है? फोर्स अप्लाई करना है कोई बॉडी के लिए, बॉडी के ऊपर बहुत टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए, बहुत कम टाइम के लिए। यहां पर बहुत कम टाइम के लिए अगर कोई बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, कोई एक एक्सटर्नल बॉडी, दैट इज कॉल्ड इंपल्स। अब इंपल्स को फील करो। महेंद्र सिंह धोनी का फैन है हम लोग। महेंद्र सिंह धोनी ने हेलीकॉप्टर शॉट लगाया। At this situation, the ball get connected with the bat and it convert into 6. So when it connect with the bat, huge amount of force transfer to the ball with the help of bat, and the connection between the bat and ball is very small. तो बहुत huge force बहुत छोटे समय के लिए अप्लाई हो रहा है, that is impulse। या आप नेल लिए, हैमर से मारे तो फट से घुस गया, तो वहां पर कनेक्शन बिटवीन हैमर एंड द नेल इज वेरी स्मॉल। डन। तो फोर्स इनटू टाइम, दैट इज mL(t⁻²) into t, that is tt will multiplied mL(t⁻⁻1). और फोर्स बाय टाइम ये भी नहीं होता, खाली अगर आप इनटू लेंथ कर दोगे तो क्या होगा? फोर्स इनटू टाइम क्या हो जाएगा? वर्क डन। वर्क पर यूनिट टाइम क्या कहा जाता है? पावर। तो फोर्स बाय टाइम ऐसे नहीं होता है, तो उसके साथ एल मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो फोर्स इनटू लेंथ, दैट इज वर्क डन। वर्क डन पर यूनिट टाइम। ये जब अभी बल्ब जल रहा है, वीडियो बन रहा है, टाइम लग रहा है, तो बल्ब भी जलेगा, तो वो कुछ ना कुछ वर्क डन करेगा और एज अ रिजल्ट विल पे द बिल। तो दिस इज पावर। तो फोर्स इंटू टाइम mL(t⁻²) इंटू L बाई टी। टी विल ऊपर अगर जाएगा t⁻³ हो जाएगा और L²। mL² t⁻³ इज पावर। तो देखो अब इसको क्या कहा जाता है? इंपल्स। डन। इंपल्स। अब देखो इंपल्स इज इक्वल टू मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। मास m, वेलोसिटी L(t⁻⁻1) मीटर पर सेकेंड, पर मतलब माइनस। अब देखो तो याद कैसे रखना है? एक डायमेंशन पर हो, दो चीज में इसका यूज करो। दैट मीन्स 2 + 1 3 मोर डायमेंशन वी हैव लर्नड यूजिंग द मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन मेथड। ठीक। अब एक दो ही चीज है जो हम लोग को इक्वेशन याद रखना है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ
विस्कोसिटी, इट रिप्रेजेंट बाय ईटा। अब इसका मैं फील देने वाला हूं, बट हाउ टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला, देखो mLT जस्ट लास्ट दो के ऊपर पावर माइनस दे दो, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फील लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रिलेटेड टू विस्कस फोर्स। नाउ व्हाट इज विस्कस फोर्स? विस्कस फोर्स इज नथिंग बट अ फ्रिक्शन इन लिक्विड, लिक्विड में फ्रिक्शन। कैसे? टेक योर फिंगर्स लाइक दिस वे एंड डिप इन वाटर, व्हाट विल बी द सेंसेशन? विजुअलाइज करो। अब सेम थिंग, डिप योर फिंगर्स इन हनी, आफ्टर दैट चिपचिपा हो जाएगा ना। चिपचिपा क्यों हो रहा है? दैट मीन्स देयर इज सम फ्रिक्शन, एक लेयर को रोके रखना चाह रहा है, दैट्स व्हाई वी फील द चिपचिपा फील। दैट इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। जिसका विस्कोसिटी ज्यादा होगा वो उतना इजीली फ्लो नहीं कर सकता है। विस्कोसिटी, उसमें अगर कोई पत्थर फेंकेगा तो वो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे जाएगा, और जिसका विस्कोसिटी लो होगा उसमें पत्थर गिरेंगे जल्दी से आ जाएगा बॉडी। दैट इज विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और एक डायमेंशन हम लोग यूज किए, तो यूज होने वाला डायमेंशन बहुत कम है। दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। नाउ द नेक्स्ट वन, प्लैंक कांस्टेंट, इंपॉर्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट, दैट इज H, E इक्वल टू H म्यू। अब E इक्वल टू MC स्क्वायर के बारे में सुने थे, आइंस्टाइन E इक्वल टू MC स्क्वायर। सो M मीन्स मास, म्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी। अब देखो एनर्जी का मास इक्वेशन और फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन मतलब क्या है, ये डुअल नेचर में आपको मालूम चलेगा। मतलब डुअल नेचर ऑफ मैटर, मैटर में जो एनर्जी है ना वो मास फॉर्मेट भी रह सकता है और एनर्जी फॉर्मेट, वेव फॉर्मेट में रह सकता है। दैट मीन्स ये कभी कभी हम लोग ये सोच रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स कभी कभी मैटर नेचर दिखाता है, कभी कभी वेव नेचर दिखाता है। तो दैट इज E equal to MC square reflect us that it is a mass nature, and E equal to H mu reflect us that the energy in a body have some wave nature. Wave nature समझाने के लिए प्लैंक कांस्टेंट का हेल्प किया जाता है। अब एनर्जी मतलब क्या? वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। वर्क डन क्यों? आपके अंदर में कितना एनर्जी है मैं बता नहीं सकता है। आपको बोलूंगा मैं, आप 5 स्टोरेज बिल्डिंग में पानी लेके जाओ, जो जितना बाल्टी पानी लेके जाएगा उतना एनर्जी उसके पास है। अपना जो स्मार्ट वॉच है, ये जो स्मार्ट वॉच है, यहां पर भी आपका स्टेप्स काउंट होता है। आफ्टर दैट इट शोज हाउ मच कैलोरी यू हैव बर्न। कैलोरी मीन्स एनर्जी। सो आपको स्टेप मतलब यू हैव टू परफॉर्म सम वर्क डन। तो एनर्जी इज वर्क डन। वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ml स्क्वायर t टू द -2। अब फ्रीक्वेंसी क्या है? h t टू द -1। फ्रीक्वेंसी इज 1 बाई टाइम। ये नीचे आएगा t टू द -1। ये अगर ऊपर जाएगा, ये कट जाएगा ना, सिमिलर साइन है t टू द -1। व्हाट विल द फाइनल? h इक्वल टू ml स्क्वायर t टू द -1 इज द डायमेंशन। ओके, नाउ वी हैव लर्नड द डायमेंशंस वेरी इजीली। देखो यहां पर और 2 डायमेंशंस किए होंगे, अब देख लेना। 5, 5, 10, 11, 13, 13, 13 to 20. Some 20 dimensions are important related to your exam point of view. बाद बाकी सब है जो आप अगर जानना चाहते हो पढ़ लो। Now we are going to utilize these dimensions. अब dimensions जानने से आपके पास क्या पावर आ गया? ये क्वांटिटी कभी भी अगर फॉर्मूला में आएगा तो एक साथ बहुत सारा क्वांटिटी मिलके आएगा। फॉर एग्जांपल, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। जब फोर्स बना तो मास और एक्सीलरेशन लेके आया और यूनिक पावर लेके आया। अगर मैं बताऊं, अगर मुझे डायमेंशन एनालिसिस मालूम है, मैं अगर ऐसा लिखा तो आप विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन वी कैन फाइंड दैट दिस फॉर्मूला इज रॉन्ग। हाउ? लेफ्ट हैंड साइड ml t टू द -2
इधर मास का मास L T to the power minus 2 होल स्क्वायर, दैट इज ml स्क्वायर T to the power minus 4. तो बताएंगे द इक्वेशन इज नॉट राइट बिकॉज द लेफ्ट हैंड डायमेंशन इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड डायमेंशन. तो हम लोग के पास पावर आ गया, वी कैन जज वेदर द इक्वेशन इज राइट और रॉन्ग. तो अभी हम लोग ये चीज भी करेंगे, और क्या है, और एक तो कंसेप्ट सीखेंगे प्लस और माइनस का. फोर्स माइनस ए में ऐसा लिखा, या फोर्स प्लस ए ऐसा लिखा. लिखने के बाद मैं पूछा व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ए, तो बताओगे अरे सर ए तो कुछ मालूम नहीं है, एफ से तो चलो मान लेते हैं इट इज फोर्स, एंड ए इज क्या है मालूम नहीं. whenever you see this kind of things is happening, at that time you are going to visualize that the addition will be performed. If addition will perform, the quantity should be same. चलो देखते हैं, अगर ये 5 न्यूटन हुआ, इसको भी तो कुछ ना कुछ न्यूटन में होना चाहिए, तब ना एडिशन परफॉर्म होगा. अगर ये न्यूटन छोड़ के अगर एनर्जी हो गया जूल, तो ऐड होगा नहीं होगा. In dimension analysis, we will assume that the addition will be performed. So what is the main thing? The two things get added are similar in dimensions, but they are different in magnitude. In dimension analysis, magnitude is not important. The dimensions are important. So in this case, the dimensions of force and dimension of A is equal. After addition, the magnitude will be increased and the final answer will be, जैसे 5 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन किए ना, तो 8 न्यूटन ही बनाना. एडिशन होने के बाद एक ही चीज बनेगा, दैट इज फोर्स. तो विल राइट दिस थिंग, जब प्लस देखोगे या माइनस देखोगे, इसको प्लस के जगह में इक्वल आ जाएगा और ऐसा लिख देंगे. दैट मीन्स द डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ ए. mlt to the power minus 2 इक्वल टू a. चलो यही चीज एक ठो टफ सम में लाते हैं. ये चीज कंसेप्ट को हम लोग एक टफ सम में लाते हैं. हाउ टू यूज इट, लेट्स से p प्लस a बाई v इक्वल टू v माइनस b इक्वल टू RT. अब देखो दो जगह में हम लोग का वो कंसेप्ट आ रहा है, प्लस और माइनस. प्लस और माइनस जहां दिखेंगे वहां पर इक्वल लिखना है और बताएंगे दोनों का डायमेंशन इक्वल है. तो ये वाला चीज, ये वाला ब्रैकेट वाला चीज में इक्वल dimension of P, here P stands for pressure, V for volume, T for temperature, and we have to find the dimension of A and B. तो इक्वल देखेंगे और बोलेंगे A by V का डायमेंशन सेम है. सिमिलरली यहां से माइनस साइन में इक्वल V B. Now P is pressure, pressure means force by area, ml टू दी पावर माइनस 1 टी टू दी पावर माइनस 2 इक्वल टू ए. अब वॉल्यूम मतलब क्या, सेंटीमीटर क्यूब एल क्यूब. ये वहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनल आंसर ऐसा आएगा एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस 2 इक्वल टू ए. एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस 2 इक्वल टू ए. अब देखो कुछ याद आ रहा है, एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस 2 ये वर्क डन का यूनिट है. तो क्या मालूम चला, प्रेशर और वॉल्यूम जब मल्टीप्लाई हो जाता है, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट पढ़े थे ना, दैट मीन्स PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट मीन्स प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज द एनर्जी इन अ गैस. वो कांस्टेंट रहता है क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड. अब V इक्वल टू एल क्यूब इक्वल टू बी, दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ B इक्वल टू एल क्यूब, डायमेंशन ऑफ A इक्वल टू दिस. अगर क्वेश्चन सेटर ऐसा पूछे A इंटू बी का डायमेंशन निकालो, तो आप क्या करना है, सीधा A और B का डायमेंशन लिख के मल्टीप्लाई कर देना है. सिंपल थिंग्स. समझ में आया ना चीज. लेट अस कंसीडर अनदर एग्जांपल. चलो देखते हैं, ठीक है ना. देखो ऐसा ही कंसेप्ट और एक जगह में यूज करेंगे. E इक्वल टू a माइनस एक्स स्क्वायर बी टी. फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी. ए बी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी. अब दिमाग का बत्ती जलाओ, माइनस देख रहे हो, एंड x मीन्स क्या है, x मीन्स डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी. तो माइनस साइन देख रहे हैं, तो a इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या इक्वल, डायमेंशन इक्वल, नॉट मैग्नीट्यूड.
तो ए का डायमेंशन क्या है, एल स्क्वायर है। अब देखो कॉम्प्लिकेशन आ गया, इसका तो ए का डायमेंशन मिल गया, आफ्टर सब्सट्रैक्शन दे विल कन्वर्ट इनटू 1। तो हम लोग बी का डायमेंशन निकालने के टाइम में ए इक्वल टू एल स्क्वायर, ठीक है ना। बी का डायमेंशन निकालने के टाइम में हम लोग क्या करेंगे, ये ए को हटा देंगे। ई का डायमेंशन क्या है, एनर्जी, वर्क डन, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 इक्वल टू, ये दोनों लेंथ के बराबर है। अगर 2l स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ऐसा कुछ है तो एल स्क्वायर ही आएगा ना डायमेंशन, तो एल स्क्वायर खाली लिख रहे हैं। अगर कुछ भी ले लो, चलो इसको 4 कर लेते हैं, 2l स्क्वायर, हमारा डायमेंशन क्या है, एल स्क्वायर ही रखना है ना, तो एल स्क्वायर रख दिए डायमेंशन। तो b इंटू टाइम, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर मर गया, b इक्वल टू 1/m t टू द पावर -2 इंटू टी, दैट इज 1/m t टू द पावर -1, m टू द पावर -1, t टू द पावर 1। तो t टू द पावर 1 इज द डायमेंशन ऑफ b। तो a का डायमेंशन ये आ गया, b का डायमेंशन m टू द पावर -1 t, खत्म। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ए बी का डायमेंशन आ जाएगा, डन। ठीक है, चलो और एक एग्जांपल देखते हैं। फोर्स इक्वल टू एफ इक्वल टू ए रूट एक्स प्लस बी टी। अब देखो, अब आप बताओगे सर यहां पर इक्वल देख रहे हैं, ये दोनों का डायमेंशन इक्वल, हाँ ये दोनों का डायमेंशन इक्वल, लेकिन सर बी और ए को देख के तो क्या होगा डायमेंशन मालूम नहीं चल रहा है। तो ये दोनों डायमेंशन इक्वल, ऐड होने के बाद एक चीज बनेगा, क्या बनेगा, दैट इज फोर्स। दैट मीन्स ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, ऐड होने के बाद क्या बनाया, फोर्स। समझ में आया ना। तो इन दिस सिचुएशन द डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू ए रूट एक्स एंड डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू बी टी एम एल टी टू द पावर -2 इक्वल टू ए टी टू द पावर हाफ एम एल टी टू द पावर -2 बी इंटू टी। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होके टी को, तो ये नीचे आ जाएगा 1 माइनस एल टू द पावर हाफ टी टू द पावर -2 इक्वल टू ए। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, नीचे आने के बाद ऊपर जाएगा एम एल टी टू द पावर -3 इक्वल टू बी। अगर ए और बी का इंडिविजुअल डायमेंशन बोला, खत्म, ए बी का बोला, मल्टीप्लाई, डन। सो दिस काइंड ऑफ सम हम लोग कर सकते हैं, डायमेंशन का प्लस और माइनस का बेसिक कंसेप्ट है। नाउ वी आर गोइंग टू यूज अनदर सेट ऑफ थिंग्स। ये वाला चीज आपको ज्यादा नंबर देते हुए जाएगा। द कंसेप्ट इज हाउ टू डिटरमाइन अ रिलेशन इन्वॉल्विंग मल्टीपल डिराइव्ड यूनिट्स, जैसे फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, जैसे मैं टाइम पीरियड ऑफ एक पेंडुलम का बता दिया, वो किसके किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है और उसका पावर कैसा होना चाहिए। तो इन दिस सिचुएशन, दिस काइंड ऑफ सम्स, वी आर गोइंग टू फाइंड द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसे फाइंड करना है, जैसे एक क्वेश्चन आएगा, time period of a pendulum depends on its mass, length and gravity. Find the expression or equation of time period. Find the equation of t. अब देखो मैं क्या बताया पहले, सब्जेक्ट किसको निकालना है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड डिपेंड्स, ये बात का पहले जो रहेगा दैट इज द सब्जेक्ट। टाइम पीरियड, हम लोग का काम क्या है, टाइम। जैसे किसी किसी समय आपको कुछ कुछ ऐसा मिलेगा जो आपको ऐसा लगेगा भाई ये तो मालूम नहीं है। We know velocity, but we do not know what is terminal velocity, what is critical velocity, what is escape velocity.
तो देखो, इन केस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस एक चैप्टर पढ़ाने के लिए मैं एक साथ सब चैप्टर नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि सब मिलेगा धीरे धीरे। तो व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट? वेलोसिटी बोला ना, उसका डायमेंशन मीटर पर सेकेंड होगा। हमको यहां पर न्यूमेरिकल एनालिसिस नहीं करना है, मुझे यहां पर क्या करना है? डायमेंशन एनालिसिस। क्रिटिकल वेलोसिटी रहे, टर्मिनल वेलोसिटी रहे, एस्केप वेलोसिटी रहे, वो तो मीटर पर सेकेंड ही होगा, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड मीन्स टाइम, दिस इज द सब्जेक्ट, ठीक है ना। उसके ऊपर कोई पावर नहीं देना है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब डिपेंड्स का मतलब क्या है? ये प्रोपोर्शनल साइन किसके ऊपर? मास, इसके ऊपर पावर दे देना है। लेंथ, इसके ऊपर पावर दे देना है। ग्रेविटी, इसके ऊपर पावर दे देना है। When we remove the proportional sign, there should be a constant. Okay. अब हम लोग को क्या मालूम है? डायमेंशन ऑफ t अगर लेफ्ट साइड है तो ये टोटल मिला के टाइम ही आना चाहिए, टाइम का ही डायमेंशन आना चाहिए। तो टाइम t इक्वल टू k का डायमेंशन क्या होगा? कुछ नहीं, बिकॉज k इज कॉन्स्टेंट। मास का डायमेंशन m टू द पावर a, l टू द पावर b, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू द पावर c, m टू द पावर a, l टू द पावर टू c, l टू द पावर b प्लस c, t टू द पावर माइनस टू c, t। अब देखो, इन राइट हैंड साइड देयर आर थ्री क्वांटिटीज m, l एंड t, बट हियर इज ओनली t। अब क्या करें? अब यहां पर अब m और l को ला दो। तो सर आपने गलती किया, ठीक है, गलती को सुधार लेते हैं, पावर 0 कर दो। अगर ये चीज दोनों इक्वल है तो m और m इक्वल होना चाहिए, तब m का पावर भी इक्वल होना चाहिए। a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉब। पेंडुलम में क्या होता है? बॉब ऐसे करके मूव करता है ना, तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द बॉब। अगर आईफेल टावर जैसा बड़ा पेंडुलम होगा, वो क्या 2 सेकंड का टाइम पीरियड दिखाएगा? एक ही दिखाएगा। अगर छोटा टाइम पेंडुलम है, वो 1 ही सेकंड का टाइम पीरियड दिखाएगा। तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास, ठीक है ना। अब देखो, b प्लस सी इक्वल टू 0, अगेन b प्लस सी इक्वल टू 0। अब 0 कैसे आता है? एक प्लस होगा, एक माइनस होगा, इक्वल वैल्यू होगा तब ना हो सकता है, या दोनों ही 0 हो। अब देखो, t इक्वल टू 1, t इक्वल टू माइनस सी, तो माइनस 2c इक्वल टू 1, c इक्वल टू हाफ। अगर c इक्वल टू माइनस हाफ यहां पर बिठाएंगे तो b इक्वल टू क्या होगा? हाफ। देखो, b इक्वल टू हाफ, c इक्वल टू माइनस हाफ अगर बिठाएंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब ये चीज हम लोग को यहां पर बैठाना है। So time period t equal to k m to the power 0, l to the power half, b is half and g to the power minus half. तो इक्वल टू k l बाई g, और माइनस होने से डिनोमिनेटर यहां पर रूट आ जाएगा, ठीक है ना, यहां पर रूट आ जाएगा। डन। तो दिस इज the equation of time period. After that you will come to know that the constant is 2 pi, ठीक है ना। So today we are going to end the session. After that there are several types of sums, we'll deal with it and we'll complete the total chapter within the next video. Thank you.